डालो, पहला क्या है, समुच्चय। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय, क्लास 11 का, ठीक है। समुच्चय पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं हम लोग। तब हाई स्कूल में कोई भी चैप्टर नहीं था जो कि सेट से रिलेट करता हो, समुच्चय से हो, रिलेट करता हो। ये सबसे अलग चैप्टर है और सबसे अच्छा चैप्टर है। ये हम लोग आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो समुच्चय को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समुच्चय हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर एक चीज़ हमारे लिए नई है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कि पुरानी तुम्हारे लिए हो, जो है, ठीक है। तो हर एक चीज़ तुमको यहाँ पे समझ समझ के पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो समुच्चय होता क्या है, समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, ठीक है। समुच्चय की परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें, तो ये कलेक्शन होता है। क्या होता है, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है क्या, एक संग्रह होता है, संग्रह समूह होता है, ग्रुप होता है। और ऐसा कलेक्शन जो कि भली भांति ज्ञात हो। भली भांति ज्ञात होने का मतलब होता है कि जैसे हम तुमसे कहें 1 से लेके 10 तक की संख्या है, तो 1 से लेके 10 तक की संख्या हम लोग को मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विषम पूर्णांक मालूम है, सम पूर्णांक मालूम है। तो ऐसी चीजें जो भली भांति क्या हम लोग को मालूम हो और सबके लिए समान हो। अब जैसे हम तुमसे पूछ ले कि 10 महान क्रिकेटर के नाम बताओ, तो 10 महान क्रिकेटर अगर हम तुमसे पूछेंगे तो तुम कुछ और बताओगे, हम इनसे पूछेंगे तो कुछ और बताएंगे। तो ये भली भांति ज्ञात नहीं है, तो ये हम लोग का समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय का अर्थ है कि ऐसे ऐसे चीजें जो कि भली भांति हम लोग क्या हो, बिल्कुल मालूम हो, ज्ञात हो, है ना। तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, अर्थात से क्या बोलते हैं, सेट। अब जैसे हम तुमसे बोले कि 10 खतरनाक जानवरों के नाम बताओ, तो ये क्या है, समुच्चय है कि नहीं है, नहीं है। क्योंकि किसी के लिए खतरनाक कुछ और होगा, किसी के लिए खतरनाक कुछ और होगा, जो सबके लिए समान हो। और जैसे हमने कह दिया कि कबीर दास द्वारा रचित मतलब जितने भी कविताएं हैं, जितने भी वो हैं, तो उनका संग्रह तो ये है, क्योंकि सबके लिए समान होगा। कि जितने भी रचनाएं लिखी हैं कबीरदास ने, वो सबके लिए क्या है, समान है। तो ये क्या है, एक समुच्चय है, ठीक है। समझ आएगा नहीं है। तो ऐसा संग्रह जो कि भली भांति क्या हो, ज्ञात हो और सभी के लिए समान हो। जैसे हमने कहा वर्ष के 12 महीनों के नाम, तो ये सबको मालूम है वर्ष के 12 महीने क्या होते हैं, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या होते हैं हम लोग को भली बात मालूम है। किसी से पूछोगे सबके लिए समान होंगे बच्चे यहाँ पे, है ना। तो ये अब जैसे हम तुमसे पूछे 10 नदियों के नाम, अब 10 नदियों के नाम पूछा तो तुमने कुछ और बता दिया, अब तुमने कुछ और बता दिया, तो ये नहीं समुच्चय। ये हम लोग को भली बात ज्ञात नहीं है कि कौन सी 10 नदियां हम लोग को मालूम है, क्या नहीं मालूम है। तो ये हम लोग का समुच्चय यहाँ पर नहीं है, सेट नहीं है। तो ये समुच्चय की परिभाषा लिख लो जरा यहाँ पे, ऐसी वस्तुओं का संग्रह, ऐसी वस्तुओं का संग्रह जो कि भली भांति ज्ञात हो, जो कि भली भांति ज्ञात हो तथा सभी के लिए समान हो, सभी के लिए समान हो, समुच्चय कहलाती है। अब यहां पे समझना बच्चों, समुच्चय को हम लोग किसी कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखिए या कैपिटल बी से लिखिए या कैपिटल सी से, मतलब हम किसी बड़े अक्षर से डिफाइन करते हैं, छोटे अक्षर से नहीं करते हैं। हमेशा किससे करेंगे, बड़े अक्षर से करेंगे, किसी कैपिटल लेटर से करेंगे, कैपिटल ए से करेंगे या कैपिटल बी से या कैपिटल सी से या कैपिटल डी से। हमेशा जो हम लोग समुच्चय को निरूपित करते हैं वो किसी बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से ही निरूपित करते हैं, ठीक है। साथ में ये ध्यान देना बच्चों, समुच्चय को जब लिखते हैं, जब उनके अवयव, अवयव मतलब इसके अंदर तत्व जो होते हैं, जैसे मान लो हमने कहा स्वर को लिखना, तो स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते ही नहीं होते बच्चों, वॉवेल बोलते हैं इनको।
तो ये स्वर का जो संग्रह है, इनको लिखने के लिए सेट के लिए हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। और करली ब्रैकेट बनाना तुम लोग को आना चाहिए बच्चों, है ना। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी। करली ब्रैकेट कैसे बनाते हैं, ये फिर इधर से ये ओपन वाला है और ये ऐसे करके ये क्लोज वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा है, बस ये ध्यान देना, इसमें इधर से चलेंगे, ये करली ब्रैकेट ये इधर से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये ऐसे, ये, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसके अंदर ये जो देख रहे हो, ये क्या है, अवयव है, एलिमेंट है। एलिमेंट को जब लिखेंगे तो किसके अंदर लिखेंगे बच्चों, बोलो, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसे बोलते हैं मझला कोष्ठक, बोलते हैं मैंने इसको, है ना, मझला कोष्ठक इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, समुच्चय के अवयव को लिखते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये क्या है, अवयव है। कितने अवयव यहाँ पर, 5 अवयव है। कितने अवयव यहाँ पे, 5 अवयव है, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनको मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। और समुच्चय को निरूपित किससे करते हैं, किससे निरूपित करते हैं, निरूपित किसी कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इनसे निरूपित करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं आया, यहाँ पे समुच्चय को किस प्रकार से, समुच्चय को निरूपित करते हैं किसी कैपिटल लेटर से और उनके अवयव को मझला कोष्ठक के अंदर या करली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं। तो करली ब्रैकेट भी बच्चों यहाँ पे बोलते हैं। तो ये भी लिख लो बच्चों यहाँ पे, समुच्चय को कैपिटल लेटर अर्थात कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कॉमा से आदि से निरूपित करते हैं। तथा उनके अवयवों को लिखना, अवयवों को, तथा उनके अवयवों को मझला कोष्ठक अर्थात करली, मतलब मझला ले लेना, मझला मतलब करली होता है, मझला ब्रैकेट मतलब कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो, यहां पर आगे हम लोग देखेंगे कुछ चिन्ह बच्चों यहाँ पे जो कि हम लोग के आगे काम आएंगे। तो सबसे पहला जो चिन्ह है यहाँ पर, एक ये चिन्ह है बच्चों, ये, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। और एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बता रहे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखता है, मतलब है उसके अंदर, और डज नॉट का मतलब नहीं है। तुम लोग इसको क्या बोलोगे, बिलोंग ही बोलोगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। देखो समझो क्या मतलब है, जैसे हमने क्या लिखा है, एक ए लिखा है, ए का मतलब होता है समुच्चय लिखा है, और समुच्चय में लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे हम तुमसे पूछेंगे 4 और यहाँ लगा दिया मैंने इसे खाली स्थान, यहाँ बताना तो कौन सा चिन्ह आएगा, तो 4 देखो इसके अंदर है कि नहीं है, तो ये क्या लगेगा, हाँ बिलोंग्स टू, मतलब 4 ए में बिलोंग कर रहा है। जैसे हमने लिखा है 9 बताओ क्या है, इसके अंदर है कि नहीं है बच्चों, नहीं, तो क्या लगेगा यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। ये होता है मतलब अगर उस सेट के अंदर, मतलब समुच्चय के अंदर वो तत्व मौजूद है तो क्या लगेगा, बिलोंग्स टू लगेगा। अगर वो तत्व मौजूद नहीं है, जैसे इसके अंदर 9 नहीं मौजूद है, तो क्या लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर वो तत्व उपस्थित नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पूछा 0, तो 0 है कि नहीं है, बताओ जो नहीं है, तो इसमें लगेगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब ये तत्व के लिए, ध्यान देना, तत्व के लिए होता है, कंफ्यूज मत होना, ये तत्व के लिए होता है, सिर्फ सिंपल तत्व देखता है, ये एलिमेंट को देखता है, ठीक है, कि 1 है कि 2 है कि 3, सब तत्व को देखता है, ठीक है। अगर हम जैसे तुमसे कहते हैं कि समुच्चय 1 ए के अंदर है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है समुच्चय,
नहीं है बच्चों, यही गलती कर रहे हो बस तुम लोग। समुच्चय एक ए के अंदर नहीं है बच्चों। कहाँ समुच्चय एक है, बताओ कहाँ है? ये तो एक लिखा है बच्चों। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक है ए के अंदर कि नहीं है, हाँ तुम कहो भैया हाँ एक है। समुच्चय एक नहीं है, कहीं दिख रहा तुमको समुच्चय एक? समुच्चय एक होता तो कुछ ऐसा होता ना, समुच्चय एक ऐसे हो तो समुच्चय एक यहाँ पे है ना। लेकिन ये तो एक ऐसे सिंपल लिखा है ना यहाँ पर, तो एक बिलोंग कर रहा। तो हमने कहा तत्व पे ध्यान दो। ये समुच्चय एक कहीं तत्व लिखा है, बताओ? नहीं लिखा है ना, एक लिखा है। देखो यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे समुच्चय एक लिखने का मतलब यहाँ समुच्चय एक बना होना चाहिए यहाँ पे, है ना। मतलब समुच्चय के अंदर भी समुच्चय हो सकता है बच्चों। जैसे ये समुच्चय बना है और इसके अंदर भी समुच्चय हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा बिलोंग्स टू पे ध्यान देना, बिलोंग्स टू, क्योंकि अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे एक चीज और आएगी जो कि कंफ्यूज करेगी बच्चों, है ना। उप समुच्चय जिसको पढ़ाएंगे बाद में, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो बिलोंग्स टू जो होता है वो सिर्फ तत्वों के लिए दिखा था, सिर्फ तत्व। जैसे हमने 9 है तो 9 सिर्फ लिखा होना चाहिए, 9 है कि नहीं, नहीं है। जैसे 4 लिखा है, 4 ये देखो यहाँ पे, है ना। ये देखो जैसे 0 नहीं लिखा, समुच्चय एक नहीं लिखा, समुच्चय एक लिखा है, हाँ एक लिखा है यहाँ पे। तो सिर्फ तत्वों पे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग, मतलब उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। इसके भी चिन्ह लिख लो, अभी और भी चिन्ह आएंगे बहुत सारे बच्चों। अब देखो समुच्चय को लिखने के तरीके बच्चों, समुच्चय को 2 प्रकार से लिखते हैं। समुच्चय को मतलब 2 प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। समुच्चय को जो लिखने का तरीका होता है वो 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, ठीक है। मतलब समुच्चय को 2 प्रकार से हम लोग लिखते हैं। एक होता है रोस्टर रूप, एक और होता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है दूसरा, क्या है बच्चों बोलो? समुच्चय निर्माण विधि। अब ये दोनों समझ लेते हैं क्या होता है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। रोस्टर रूप से लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, समुच्चय को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो रोस्टर रूप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। रोस्टर रूप में क्या होता है, रोस्टर रूप में क्या होता है कि जो भी हमें दिया जाता है उसको सिंपल हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे कि हमसे कहा गया 5 विषम संख्याएं लिखो, प्रथम 5 विषम संख्याएं। तो प्रथम 5 विषम का मतलब ऑड संख्या है, तो क्या होगा 1 3 5 7 और 9। सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, बंद कर दिया। तो ये कौन सा रूप होता है, रोस्टर रूप होता है। जब हम लोग क्या होता है कि सिंपल मतलब अवयवों को बच्चों क्या होता है किसके अंदर लिखते हैं बच्चों, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये जो रूप होता है हम लोग क्या कहलाता है, रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप जब कहा जाएगा कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो तुम्हें सिंपल से क्या करना, कुछ नहीं इस समझना है, बस सिंपल से अवयवों को वहां पे लिख देना है महिला कोष्ठक के अंदर और कुछ भी नहीं करना। तो ये कौन सा रूप होता है हम लोग का, रोस्टर रूप होता है। दूसरा जो है समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप या निर्माण विधि बच्चों। तो इसमें किस प्रकार से लिखते हैं, इसमें भी हम लोग पहले कैपिटल ए लिखेंगे। जैसे हमने इसी को, ये क्या है बच्चों बोलो, ये क्या लिखा है मैंने, प्रथम 5 विषम संख्या लिखी, इन्हीं को लिखना है अगर समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको लिखने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे x, और ये जो है सच दैट, क्या है ये x, ये क्या है सच दैट, x सच दैट x। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार से है, x इस प्रकार से है x। अब x क्या है, x क्या है, प्रथम 5 विषम संख्या है बच्चों। तो x क्या है, x सच दैट x प्रथम 5 विषम संख्याएं।
x सच दैट x प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये इसका भी मतलब क्या है, यही चीज जो लिखा है बस इसका मतलब वही है बच्चों, बस थोड़ा सा लिखने का ढंग जो है वो तरीका जो है वो चेंज हो गया। जैसे इसमें सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे उसको इस रूप में लिखा गया, समुच्चय निर्माण रूप विधि से या निर्माण रूप से लिखा गया है, बना के लिखा गया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बाकायदा बना के लिखना पड़ता है समुच्चय निर्माण रूप में। तुम ये संख्या नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे संख्या नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे तुमको बना के समझना पड़ेगा कि वो चीज़ है क्या बच्चों। जैसे आप तुमसे कहा जाए, जैसे A = लिखा है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको तुम्हें कहा जाए कि इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखो बच्चों, है ना। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि ये चीज है क्या। तो ये लिख रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। कहाँ से स्टार्ट खत्म हुई बच्चों, 7। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x क्या है बच्चों, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं, है ना। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं जो है वो यहाँ पे लिखा गया। तो तुमको पहले इसको लिखने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे ये लिख दिया, मान लो 1 4 9 16 25 और 36। अब इसको हम तुमसे कह दे कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, तो अब तुम कैसे लिखोगे इसको समुच्चय निर्माण रूप में। तो अब ये जरा देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर लिखे हैं बच्चों, नहीं लिखे हैं। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, 6 का। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x प्रथम 6, कितने हैं बच्चों, 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, है ना। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, या फिर तुम इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, x सच दैट x बराबर ना, ये सब क्या है, वर्ग हैं। किसके वर्ग हैं बच्चों, मतलब संख्याओं के वर्ग है बच्चों। वर्ग मतलब जैसे हम यहाँ पे x = यहाँ पे संख्याएं हैं n², क्या है, n²। और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर। और n जो है छोटा है, बराबर है किससे बच्चों, 6 से। ये भी लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। जहाँ पे ध्यान देना, x सच दैट x बराबर क्या है, n²। सब देखो n² है, n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और n का मान क्या है, 6 से छोटा है, और क्या है, बराबर भी है। देखो 6 से छोटा बराबर है, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक। तो इस प्रकार से भी समुच्चय निर्माण रूप में विधि से लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे। तो समुच्चय को लिखने के 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से बच्चों, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण। इसको भी लिख लो बच्चों। समुच्चय को 2 प्रकार से समुच्चय को 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। नंबर 1 रोस्टर रूप, नंबर 2 समुच्चय निर्माण रूप। निर्माण रूप लिखना बच्चों, विधि न लिखना। समुच्चय निर्माण रूप लिखो, विधि ना लिखो चाहे तो। ठीक है, समझ में आया बच्चों किस प्रकार से इसको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, मतलब एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है बच्चों हम लोग को। तो हमें फर्स्ट में यही करना है बच्चों, सबसे पहले पहचानना है कि सेट है कि नहीं है। हमें कुछ स्टेटमेंट लिख के दे दिए जाएंगे और हमको बताना है कि वो समुच्चय है कि नहीं है। फिर बिलोंग्स टू वाला आएगा कि उसमें तत्व पहचानो कि इसमें है कि नहीं है ना। फिर इसके बाद आएगा कि रोस्टर रूप में लिखो, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आएंगी फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों, ये चीज़। तो इसको समझो बच्चों ध्यान से। 1 4 9 16 25 है, तो मतलब 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर। 4 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 5 का। तो हमने 1 2 3 4 5 6 जो है उसको मान लिया n। क्या मान लिया, अब n एक तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे n है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो n² मान लिया। जो n है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, मतलब प्राकृतिक संख्या। n का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है। अब रुक जाओ बच्चों थोड़ी देर। और n जो है 6 से छोटा या फिर क्या है बच्चों, बराबर है बच्चों। ठीक है, n जो है 6 से छोटा और क्या है, बराबर है। ठीक है, ये चीज़ है, तो बताना पड़ेगा वो पूरी चीज़ क्या है।
अच्छा ये भी समझ लो कुछ जो मतलब है अक्षरों के, जैसे एन, एन का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कभी भी एन लिख के आएगा तो उसका मतलब क्या लिखना बच्चों? प्राकृतिक संख्या है। हाँ, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? डब्लू लिख के आ जाएगा, डब्लू का मतलब होता है पूर्ण संख्या है। क्या होता है? ठीक है। आई लिख के आ जाए या फिर कभी कभी जड़ लिख के आ जाता है बच्चों, आई या जड़, इसका मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है बच्चों? पूर्णांक। आई और जेड का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे पूर्णांक होता है बच्चों। ठीक है, एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, आई हो गया, जेड हो गया, क्यू, क्यू लिख के आ जाए बच्चों। तो क्यू होता है बच्चों रैशनल नंबर, मतलब कि क्या होता है रैशनल का मतलब? रैशनल नंबर बच्चों। क्या बोलते हैं रैशनल को? एक होता है रियल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है। और एक आर लिख के आता है बच्चों, आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक। अब तुम क्लास 11th में बस एक संख्या और पढ़ोगी, उसके बाद संख्याएं खत्म हो जाएंगी। अभी तो हाई स्कूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? रियल नंबर तक पढ़ा है। अब एक और नंबर बस बचा है, वही नंबर हम लोग को यहाँ 11th में पढ़ना है। ये मैंने बताया था बच्चों क्लास 10th में कि हम लोग को रियल नंबर तो पढ़ना है, लेकिन क्लास 11th में एक नंबर और पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि सम्मिश्र संख्या है। वो लास्ट नंबर दुनिया के, इसके बाद नंबर खत्म हो जाते हैं बच्चों। ठीक है ना। ये सब नंबर तो पढ़े हम लोग ने क्लास 10 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे सी, है ना। सी उससे निरूपित करते हैं। सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है बच्चों। ठीक है। तो कौन सी सम्मिश्र संख्या होती है? तो चैप्टर आएगा सम्मिश्र संख्या बच्चों, उसमें हम बताएंगे कौन कौन सा। तो अलग चैप्टर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर चैप्टर था हम लोग हाई स्कूल में बच्चों, उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर अलग है यहाँ पर। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो ये छोटे छोटे वर्ड लिख के आएंगे तो इनको मतलब तुम्हारा मालूम होना चाहिए सब लोग को। ठीक है, कि एन का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है। ठीक है, आई और जेड एक ही चीज है। ठीक है, आई का मतलब इंटीजर होता है और जेड का मतलब होता है, ये पूर्णांक को निरूपित करते हैं। जहलान वर्ड होता है उसका, उसी का मतलब है गिनना बच्चों, तो उसी से लिया गया जेड बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया बच्चों क्या हम लोग का रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। और ये तुम लोगों को मालूम है कि लिखोगे, इसको लिख लो इसको भी। ठीक है, चलो यही रखते हैं। ठीक है, अब इसमें कल बुक लेके आना, जो भी तुम्हारे पास बुक हो या तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास जो रखी होगी बुक। नहीं, आपने दे दी थी। हमने क्या दे दी थी? ना भाई, हमने कैसे दे दी? चलो देखते हैं।